हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में और आपका स्वागत करते हैं। देखिए, पिछले जो वीडियोस हैं हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में जो भी पढ़ा वह 5 अधिकारों के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे अगर उन अधिकारों के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला अधिकार था वह समता का अधिकार या समानता का अधिकार था। दूसरा स्वतंत्रता था और तीसरा जो था वह शोषण के विरुद्ध था। चौथा जो आता था वह चौथा शिक्षा संबंधी था, ये धर्म की स्वतंत्रता था और उसके बाद आया था शिक्षा और संस्कृति का। तो इन 5 अधिकारों को पढ़ने के बाद अब जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ऐसे अगर देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 से लेकर 35 तक है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन है, ठीक है, हम कहें कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसमें आर्टिकल है वह आर्टिकल है 32। तो आर्टिकल 32 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया है और आप उसे अच्छे से देख पाएंगे और अपनी नॉलेज को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, मेरी यह आशा है। अब उसके बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन होगा, कोई भी व्यक्ति अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, आपके साथ करता है, ठीक है, या उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट, कौन सा कोर्ट जा सकते हैं? तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, किसी भी देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय जो है इसका रक्षा करता है मौलिक अधिकारों का। तो जब मौलिक अधिकारों का यह रक्षा कर रहा है पूरी तरीक़ा से, तो यह संरक्षक कहा जाएगा, यानी इसका रक्षक कहा जाएगा। और यही कारण है कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है इसको हम लोग मूल अधिकारों का संरक्षक कहते हैं, यानी रक्षा करने वाला कहते हैं। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मेरा जो देश है ना, अपना जो देश है, वहाँ पे एक छोटे स्तर से बड़े स्तर की शुरुआत होती है, ना कि बड़े स्तर की छोटे स्तर से। अगर देखा जाए तो एक गांव से एक देश बनता है। उसी प्रकार से हम लोग अगर न्याय प्रणाली में देखें तो निचली न्यायालय से शुरू करते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत आता है, ग्राम न्यायालय आता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग जाते हैं कहाँ तक? तो सुप्रीम कोर्ट तक। तो अगर मान लीजिए कि मेरा मौलिक अधिकार हनन होता है, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमें निचले न्यायालय में अपील करना पड़ेगा, उसके बाद उच्च न्यायालय जाओ, फिर अधीनस्थ न्यायालय, उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, फिर उच्च न्यायालय हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। इसीलिए मौलिक अधिकारों का इसको संरक्षक कहा जाता है। अच्छा, ये तो खैर बात थी कि इसको मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन सा अनुच्छेद कहलाता है, तो वह कहलाता है आर्टिकल 32। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है, तो वह कहलाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। और क्यों कहलाता है, आपने इसके बारे में जान लिया कि वह रक्षा करता है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, संविधान सभा में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता होगा कि संविधान निर्माता के रूप में ये जाने जाते हैं, विधि का अध्यक्ष थे ये। तो इन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को कि अनुच्छेद 1 जो है संविधान में, ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना जो संविधान है वह अर्थविहीन है, उसका कोई मतलब ही नहीं। अगर यह नहीं होगा तो संविधान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी कि संविधान का आत्मा उन्होंने कहा था, संविधान का हृदय कहा था आर्टिकल 32 को। ठीक है, और किस आर्टिकल के बारे में उन्होंने बात कर रहे थे, तो वो बात कर रहे थे आर्टिकल 32 के बारे में। ठीक है, ये कहा था इन्होंने, आत्मा और हृदय। अब उसके आगे अगर हम लोग देखते चलें तो मूल अधिकार तब तक कोई काम का नहीं है। बताइए कि मूल अधिकार आपको मिला, इतनी सारी अधिकार मिले, इसका कोई मतलब निकलता है जब तक इसका कोई संरक्षण प्रदान न करे, इसका कोई रक्षा न करे। और इसका रक्षा कौन करता है, तो वह रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लागू करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मशीनरी चीज़ होना चाहिए ना, कोई तो ऐसा संस्था होना चाहिए जो इसको लागू करवाए, इसको पूरी तरीक़ा से अगर कुछ होता है तो हमको उसका गारंटी दे, तो वह गारंटी देता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद जो है 32 बनाया गया था। ठीक है, और संविधान में इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसका खास बात यही है, आप जान लीजिए कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह खुद एक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है यह खुद एक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी अधिकारों का यह संरक्षण करता है।
अब देखिए, जब इस तरीक़ा से हो जाता है तो संविधान में जो ये क्रिया है कि रक्षा कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं कि राज्य में उच्च न्यायालय और देश में जो उच्चतम न्यायालय है, या किसी को भी अगर ऐसा मतलब कहते हैं ना कि किसी का जो मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए वह किसी को भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है, किसी भी उच्चतम न्यायालय को आदेश दे सकता है, अपना रिट जारी कर सकता है। तो रिट जो जारी करता है वो 4 तरीक़ा से, ये आप देखिएगा कि यहाँ पे जो रिट जारी होता है वो कौन-कौन रिट जारी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिट जारी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है परमादेश होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रतिषेध होता है, चौथा उत्प्रदेशन होता है, और पाँचवां अधिकार परीक्षा होता है। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। इन सेपरेट वीडियो में जानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आखिर क्या है। यह रिट जो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, यह कैसे जारी किया जाता है, किसके खिलाफ जारी किया जाता है, कब जारी कर सकता है, कब इसको जारी नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अब देखते हैं कि रिट जो जारी करता है, संविधान में रिट जारी करने का अधिकार है, तो ये आखिर है कैसे, ठीक है, कौन जारी कर सकता है। तो अगर आपको मान जाइए कि आपका उच्चतम मौलिक अधिकार हनन होता है, कोई आपसे मौलिक अधिकार का हनन करता है, आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाए, तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पे अपना लिखित आवेदन या जो भी आप करना चाहे वहाँ पे जो कीजिएगा वह आर्टिकल 32 के तहत वहाँ पे आप अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मान जाइए कि उच्चतम न्यायालय नहीं गए, तो आपके राज्य में हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय, वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो 226 के द्वारा वहाँ पे आप प्रतिवेदन दे सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप इसको मानिए। लेकिन आप अगर 32 अनुच्छेद के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में चल जाता है और वहाँ पे अपना याचिका दायर करता है, तो उच्चतम न्यायालय को सुनवाई करने से इसको इनकार नहीं कर सकता। आप ये बात याद रखिएगा कि वह कौन ऐसा न्यायालय है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, इनमें से कौन है जो अगर मान जाइए कि हम मौलिक अधिकार के लिए उच्च याचिका दायर करते हैं तो अपनी सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता है, तो वह उच्चतम न्यायालय। लेकिन वहीं अगर 226 के तहत अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में जाता है, ठीक है, और वहाँ पे अपना याचिका दायर करता है, तो उच्च न्यायालय जो चाहे तो सुनवाई कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसके लिए वह बाध्य नहीं है, ठीक है। लेकिन अधिकतर अगर केस में देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, वह सुनवाई करता ही है, ठीक। अब यहाँ पे एक जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में अगर देख लें और दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार के लिए ही रिट जारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय जो है इसका किसी भी उद्देश्य को लेकर के, किसी भी चीज़ से, कोई जरूरी नहीं कि वो मूल अधिकार को ही लेकर के रिट अगर जारी करे, वह रिट किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी अधिकार को लेकर के रिट जारी कर सकता है। यानी कि अगर रिट के मामले में देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा अधिकार किसके पास में है, तो उच्च न्यायालय के पास में, यानी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास में, किसके खिलाफ, तो रिट जारी करने के अधिकार में, ठीक है, रिट जारी करने के अधिकार में उसके पास में ज़्यादा अधिकार है। तो देखिए यह जो था आर्टिकल 32 था। अब 33, 34, 35 इसके बारे में हम लोग सेपरेट एक वीडियो देख लेंगे। और अभी फ़िलहाल में इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अभी आपके पास में एक वीडियो मैं और डाल आ जाएगा जिसमें पूरे मौलिक अधिकार रहेंगे, 6 के 6 जो मौलिक अधिकार है उसका सिर्फ अनुच्छेद रहेगा। तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को भी बहुत जल्द देख लेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।